साबुद्दीन साहब और अवध बिहारी चौधरी मिलकर जो काम किया है इस जिला में, हमको लगता है कि बिहार में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। और पूरी कांडवा जनता की तरफ से अवध बिहारी जी को धन्यवाद है इस बात की। बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन पुल नहीं बन रहा था, लेकिन अवध बिहारी जी ने आश्वासन दिया कि हम इसको बनवाएंगे। आज बहुत खुशी है कि रहते हुए ये काम करवा दिया। आने वाला आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कांडवा का विकास अवध बिहारी जी के नाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांडवा का विकास अवध बिहारी जी के नाम, जिंदाबाद। अवध बिहारी चौधरी ने सड़कों के साथ साथ पुल का भी बिछाया जाल। लगभग 20 करोड़ की लागत से 3 बड़े पुलों का शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। सदर विधायक एवं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लगातार अपने क्षेत्र में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 18 सितंबर दिन गुरुवार को उन्होंने अपने क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की लागत से 3 बड़े पुलों का शिलान्यास किया। पहला पुल पकड़ी गांव नवीगंज के पास दाहा नदी पर, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है। ये पुल 2 जिलों को जोड़ने का काम करेगा। दूसरा पुल मकरियार गांव में सोन नदी पर, जिसकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तीसरा पुल सिवान सदर के टड़वा गांव में दाहा नदी पर, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं के शिलान्यास के दौरान अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मैंने हमेशा पहले सड़कों का जाल बिछाया और अब पुलों के निर्माण से कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनके काम की जमकर सराहना की और विश्वास जताया कि आने वाले समय में वे फिर से सिवान सदर से विधायक बनेंगे। हम लोग मौजूद हैं। पुल का डिमांड लंबे समय से था लोगों का, आज पूरा हो गया। हाँ, बड़का कांडवा में हम लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत दिनों से एक लंबी दिनों के मांग से कि बड़का कांडवा से बरैया टोला दाहा नदी में एक बड़ा पुल का निर्माण करा दिया जाए। मैंने अपने स्तर से काफ़ी मेहनत करके 2020 से 25 जो हम लोगों का अवधि चल रहा है, तो मैंने इसको प्रयास किया अपने स्तर से, एज ए MLA, एज ए स्पीकर, और इसको पारित कराया, स्वीकृत हुआ, टेंडर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को मिला और आज हम लोग शिलान्यास करने आए हैं। अब यह शिलान्यास हो गया, संवेदक ठेकेदार जो है काम प्रारंभ करेंगे। तो मैं अपने तरफ से जो हमसे लोगों ने मांग किया था, लोगों के मांग को आज मैंने पूरा कर दिया। मेरा भी मन हल्का हो गया कि एक हमारे सामने यह बराबर नाचते रहता था कि कब हम इस काम को कर लेंगे और कब शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज हो गया, बनेगा और जनता के सेवा में समर्पित होगा। तो पूर्व के लोग पश्चिम आएंगे और पश्चिम के इलाके पूर्व जाएंगे, सुगम हो जाएगा जाने। इस साइड से उस साइड जाने के लिए 4 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। लोग पढ़ने वाले जो बच्चे हैं नाव से जाते थे इस पार से उस पार। हाँ, तो यही दिक्कत लेकर ने गांव के लोग पूरा इसके लिए गंभीरता से हमसे सब लोगों ने कहने का काम किया कि इसको बनवा दिया जाए, पुल दे दिया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में सहूलियत हो जाए। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया और इसको मैं पारित करा करके और अब बनवाने के लिए स्वीकृतता देश भी मिल गया और कार्य अब आज शिलान्यास हो गया। अब कार्य इसको पूरा करेगा। स्थानीय है दुर्गा खान जी, क्या कहिएगा, आज आपके गांव का समस्या का लगभग निवारण हो गया अवध बिहारी चौधरी के? देखिए, ये बहुत बड़ी हमारे गांव के ही नहीं, हमारे पूर्व जवार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अवध बिहारी चौधरी द्वारा आज पूरा किया गया है। और मैं 27-28 साल से हमारे गांव के लोगों से पूछा जाए कि मैं चचरा बनाता था गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए, और उसके बाद चचरा टूट गया तो नाव 15 साल से हम लोग चलाते हैं, अपने पैसा से नाव मंगाकर बनवाकर। और इसको हमारे अवध बिहारी चौधरी द्वारा आज से 5 साल पहले हम लोगों ने मांग रखा था कि आप जीते और जीतकर हमारा यहाँ का पुल बनवाइए, इसलिए कि इस पूर्व जवार के बच्चों को शिक्षा के लिए, चूँकि महादेवा एक ऐसी जगह है जहाँ माने शिक्षा का हब है, वहाँ से जुड़े हुए इसके लिए जितना भी इनका धन्यवाद दें हम
वो कम है अवध बिहारी जी के लिए। और इनका ये आखिरी या पहला या दूसरा नहीं है, इन्होंने तो पूरे जिला में विकास का एक विशाल कायम किया है। हमारे माननीय साबुद्दीन साहब और अवध बिहारी चौधरी मिलकर जो काम किया है इस जिला में, हमको लगता है कि बिहार में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं अवध बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पूरे गांव इलाका और इस जवार के लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है कि यहाँ नहीं वहाँ भी मिलेगा, इनको यहाँ भी मिलेगा इसका बदला। और बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी काम हुआ है अवध बिहारी जी के तरफ। आरसीसी पुल बनवाना इतना आसान नहीं होता, इतना नज़दीक में 1 किलोमीटर पे वो पुल है, फिर उसी के 1 किलोमीटर के एरिया में दूसरा आरसीसी पुल बन रहा है, जबकि ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, जब तेजस्वी जी को उतारने की बात आई, हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ स्पीकर साहब, जब बात आई तो मैंने टाणवा में उतरवाया, और इस टाणवा के जमीन से उन्होंने कहा कि मैं अवध बिहारी जी को बहुत बड़ा पद देने जा रहा हूँ, आप लोग जिताएं। हम लोग दिन और रात मेहनत करके अवध बिहारी को जिताए और तेजस्वी जी अपने वादे के मुताबिक हमारे नेता अवध बिहारी जी को जब स्पीकर बनाया बिहार का, तो हम लोग गदगद और धन्य हो गए। और इसी के वजह ये जो कार्य आज हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए, जनता के लिए। ये भी अपना वादा पूरा कर दिया, तो क्या टाणवा की जनता फिर से इनको विधायक बनाएगी? एकदम बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी, एकदम बनाएगी जनता विधायक टाणवा की। जी विधायक आपको बनाएगी। पुल बन गया, बन गया पुल, बनी। दिक्कत होता था? हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। एक साइड से उस साइड जाने में बहुत दिक्कत, अम्मी के गदन छूटा गई। ठीक है, सब कुछ ठीक है। एकदम जी क्या कहिएगा? यहाँ का विकास पुरुष है, काम कराते हैं, वोट इन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है हम लोग। अब दूरी बच जाएगा, आसान हो जाएगा, सिवान आने जाने में। अवध बिहारी के वोट दिया, बहुत हमारा गाँव में कचरा रहा, वहाँ के कचरा दूर कर दे, कोनो बात नहीं है। वोट इन्हें के दिया। क्या कहिएगा आपके गाँव में जो विकास हुआ है? क्या कहिएगा आप लोग, जो गाँव में जो समस्या था पुल को लेकर? पूरी टाणवा जनता की तरफ से और बिहारी जी को धन्यवाद है इस बात की। बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुल नहीं बन रहा था, लेकिन और बिहारी जी ने आश्वासन दिया कि हम रहते माने अपने इसमें हम इसको बनवाएंगे। आज बहुत खुशी है कि रहते हुए ये काम करवाते हैं। आने वाले आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा? टाणवा का विकास अवध बिहारी जी के नाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाणवा का विकास अवध बिहारी जी के नाम, फिर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब की बार फिर हम लोग विधायक बना के भेजेंगे। बहुत अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल और भी मिले। क्या कहिएगा आपके गांव में जो समस्या हुआ उसका? बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ आज हमारे अभिभावक माननीय मंत्री जी ने जो रखा है, आज पुल का शिलान्यास रखा है, वो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। प्रयास कराते थे, लेकिन हमारे कोई ऐसा कारगर नेता 15 साल नहीं हुए जिस वजह से ये कार्य बाधित हुआ करता था। एक रोज हम लोग बैठे थे, जब बिहार के स्पीकर होते थे मंत्री जी, वहाँ ये बात पुल की बात जब आई तो हमने अपनी बात को रखा कि हमारे यहाँ के लोग बहुत दिनों से पुल की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं, तो आपके सहयोग से अगर हमारे यहाँ हमारे गाँव में नदी पर अगर पुल बन जाता है, तो हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कोचिंग है बगल में, गाँव से हमको 4 किलोमीटर दूर, यानी एक बार एक बच्चा को जाने के लिए 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना पड़ता था। 8 किलोमीटर होता था। कोई अभिभावक अपने बेटी को लेकर जाता था कोचिंग छोड़ने या स्कूल छोड़ने, तो एक बार जाके छोड़ के आता था, दोबारा लाने जाता था, तो उसको 16 किलोमीटर बहुत परेशानी, जितना परेशानी कहिए बहुत परेशानी थी। आप विकास पुरुष जिनको कहा जाता है, ये गांधी भी है, सिवान के एक ऐसे नेता है जिन्होंने बिहार को भी संबोधित किया और सिवान में 4 चांद लगाने का काम किया। आगे उम्मीद करते हैं कि अगले बार आएंगे तो जो बाकी साकी पूरा होगा वो हम लोग करेंगे। चौधरी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, उसामा साहब जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। चलिए ठीक।